दोस्तों, अगर हम अपनी कुछ गलत खाने पीने की आदतों को सुधार लें, जंक फूड ना खाएं और अपने खाने में कुछ हेल्दी आइटम्स को शामिल कर लें और इस पर टिके रहें, तो हम अपने हार्ट हेल्थ का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि सारी उम्र के लिए हम अपने हार्ट को फिट, फाइन और हेल्दी बना सकते हैं। गलत खाने पीने की आदतें ना सिर्फ हमारे हार्ट हेल्थ को इंपैक्ट करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ बाकी दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या फिर मोटापा है, इस तरह की बीमारियों को भी न्योता देने का काम करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा 5 बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स जो कि आपको अपने हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। और अगर आपने ये 5 टिप्स अपना लिए तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने हार्ट हेल्थ को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपने हार्ट को ज़्यादा लंबे समय तक, बल्कि सारी उम्र के लिए जवान बनाए रख सकते हैं। वेलकम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, हम कितना खाते हैं ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खाते हैं। अक्सर हम लोग अपनी प्लेट्स को बहुत ज़्यादा भर लेते हैं और तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक कि हमें ये नहीं लगता कि हमारा पेट पूरी तरह से भर चुका है। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि यार आज तो इतना खा लिया कि खाना यहाँ तक आ गया। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और इस मिस्टेक की एक बहुत छोटी सी वजह है, और वो छोटी वजह ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है, ये जब इतना खाना इसके अंदर पहुंच जाता है जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल ये होता है कि भाई मेरे पास अब जितना खाने की ज़रूरत थी उतना खाना आ चुका है, अब आप जो ईटिंग रिफ्लेक्स है इसको बंद कर दीजिए। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जो सिग्नल जा रहा है उसके बावजूद हम खा रहे हैं, क्योंकि जब ये सिग्नल चला जाता है और उसके बाद ब्रेन हमारा एक्ट कर लेता है उसके ऊपर, तो उसके बाद हम खा ही नहीं पाते होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि एक टाइम आता है कि फिर हमें लगता है कि अब हमें बिल्कुल खाना नहीं है, कितना भी अच्छा खाना आप सामने रख दो, कुछ भी आपकी पसंदीदा चीज़ रख दो, आप उसको नहीं खा पाते हैं। वो यही वजह है कि वो सिग्नल आपका पहुंच चुका है ब्रेन में। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना ऊपर वाले ने, ये थोड़ा सा लैगी है। अब लैगी इसलिए है कि जब हमारा जो स्टमक है ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, तो उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते और उसके बाद ब्रेन को उस सिग्नल पर एक्शन करते करते थोड़ा सा टाइम लगता है, और इस दौरान हम जो है वो खाना खाते रहते हैं, और इसी वजह से अक्सर अननोइंगली हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं। तो इसका तरीका सही ये है कि जब हमें लगे कि हमारा पेट ठीक है, थोड़ा भर सा गया है, पूरा नहीं भरा है, थोड़ा भर सा गया है, लगभग 3/4 आप कह सकते हैं कि हमारा पेट भर गया है, तो वहीं पे अपने खाने को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो पेट है वो पूरा भर चुका है, सिर्फ आपका सिग्नल अभी नहीं पहुंचा है। तो अगर आप वहीं पे खाना स्टॉप कर देंगे तो उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करने से बच जाएंगे। अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से हम अननेसेसरी ज़्यादा कैलोरीज को मतलब इनटेक कर लेते हैं, और ये ज़्यादा कैलोरीज जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मोटापे का कारण बनती हैं। और मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी तरह की अलग अलग बीमारियों को पैदा करने का काम करता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, इन सभी चीज़ों पर असर डालता है मोटापा। तो अगर आप एक छोटे से काम कर लेंगे कि अपना खाना आप उसी समय कट कर दीजिए, खाना उसी टाइम बंद कर दीजिए जब आपको लगे कि 3/4 आपका पेट भर गया है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा टिप और आपको देना चाहूँगा, इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको आसानी होगी इस टिप से, कि जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि छोटी छोटी प्लेट्स में आप खाना खाएं, बड़ी प्लेट आप खाने के लिए ना लें। उससे क्या होगा कि आप जो सर्विंग लेते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो जितनी बार भी आप खाना सर्व करें उसे गिनते रहें। इसी के साथ साथ जो रोटी आप ले रहे हैं उसे भी आप गिनते रहें। इस गिनने से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो कंडीशन रहेगा, वो अलर्ट रहेगा, और आप अननेसेसरी अननोइंगली ज़्यादा खाना खाने से बच जाएंगे। दूसरा टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा अपने हार्ट हेल्थ का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रखने के लिए और उसको ज़्यादा लंबे समय तक जवान बनाए रखने के लिए, वो ये कि आप अपनी डाइट में से जो बुरे टाइप का फैट है, जो गलत फैट है,
वो कम कर दीजिए या बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। देखिए, जब हमें भूख लगती है, ख़ासतौर से ऐसे टाइम पे जब खाने का टाइम नहीं होता है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमने उठाया और चिप्स खा लिए, या हमने उठाया और कोई नमकीन खा ली या बिस्किट्स खा लिए। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि इन बिस्किट्स और इन चिप्स के अंदर कितना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है और कितना ज़्यादा इसके अंदर शुगर है और कितना ज़्यादा इसके अंदर ट्रांस फैट्स है। इन तीनों ही चीज़ों के अंदर वैसे तो सभी चीज़ें नुकसानदेह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स आपके दिल की सेहत के लिए एक जहर का काम करता है और इससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। जब भी आपको भूख लगे तो आप कोशिश करिए कि इन उल्टी सीधी चीज़ों को खाने से बचें और इसकी जगह आप फ्रूट्स या कोई नट्स या फिर इस तरह की हेल्दी चीज़ें आप लीजिए, नेचुरल चीज़ें आप लीजिए। इस तरह की कोई चीज़ अगर कभी कभी आपको खानी भी पड़ती है तो उस केस में भी आप ये हमेशा मेक श्योर करें कि जो उसका लेबल है वो आप एक बार पढ़ लें। उस लेबल के ऊपर अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, या उसके अंदर अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि इसके अंदर पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट है, ये जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट या पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, बेसिकली यही ट्रांस फैट होता है। कंपनीज कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखती कि ट्रांस फैट, वो हमेशा लिखती हैं पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। और ये इसलिए लिखती हैं ताकि आप लोगों को, जिनको ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है, तो उनको समझ में ही नहीं आए। तो हमेशा जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं उसका लेबल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए और मेक श्योर करें कि उसके अंदर ट्रांस फैट्स नहीं है। तीसरा टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन पाया जाता है लीन मीट के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर, एग्स के अंदर। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो सोयाबीन के अंदर, दालों के अंदर, चने के अंदर, लोबिया के अंदर, फलीदार सब्जियों के अंदर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो नेचुरली बढ़ जाएगा। और प्रोटीन जो होता है ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम करता है, बॉडी के अंदर से वज़न घटाने का काम करता है, चर्बी को कम करने का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है और ओवरऑल आपको फिट एंड हेल्दी बनाए रखता है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग आवर हार्ट। तो अगर आप प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स उससे मिलेंगे और इसका ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि आपका जो हार्ट है वो भी ज़्यादा हेल्दी रह पाएगा। उसमें भी आपको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो थक्का जमने के चांसेस या ब्लॉकेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। चौथा डाइटरी टिप ये है आपके लिए कि आपको अपनी डाइट में होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना चाहिए, यानी साबुत अनाज आपको ज़्यादा खाने चाहिए। साबुत अनाज अगर आप खाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है और ज़्यादा फाइबर मिलने की वजह से आपके बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद मिलती है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आपको वज़न घटाने में मदद मिलती है। इसी तरह से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनाजों से बनती हैं, जैसे कि आटा है जो कि हम रोज़ाना रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो रिफाइंड आटा नहीं है, यानी मैदे की शक्ल में नहीं है, ज़्यादा बारीक आटा नहीं है। जितना मोटा आटा आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितनी ज़्यादा भूसी आपके आटे के अंदर पाई जाएगी उतनी ज़्यादा वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो डाइटिशियंस होते हैं वो कई बार सजेस्ट करते हैं कि आप बाजरे की रोटी खाइए या आप जौ की रोटी खाइए। और अगर आपने कभी इस तरह की रोटी खाई है तो आपने देखा होगा कि उसका जो आटा होता है वो काफ़ी मोटा होता है, उसकी रोटी बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है और जो रोटी बनती है वो भी काफ़ी थिक सी बनती है। वो इसीलिए बनती है क्योंकि वो रिफाइंड फॉर्म में नहीं है और ये आपको ज़्यादा मात्रा में फाइबर प्रोवाइड करता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करने में आपकी ज़्यादा मदद करता है, वज़न घटाने में ज़्यादा मदद करता है और अल्टीमेटली आपके हार्ट को ज़्यादा हेल्दी बनाए रखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने हार्ट को ज़्यादा हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो पोर्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा कम कर देते हैं और आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, ये 5 छोटे छोटे टिप्स जो आज मैंने आपको बताए, ये आपको देखने में या सुनने में तो शायद छोटे लग सकते हैं, लेकिन बिलीव मी कि अगर आप रेगुलरली इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने हार्ट को इन द लॉन्ग रन
ज़्यादा हेल्दी बनाए रख पाएंगे और अपने आप को हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे ज़्यादा सेव रख पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी इस तरह की वीडियोस, इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।